नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पंकज धीमान। सबसे पहले पेश है मुख्य समाचार। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अपनी भाषा पर गर्व किए बिना कोई भी गुलामी की मानसिकता से मुक्त नहीं हो सकता। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा है कि कृषि उपभोक्ताओं की बिजली दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हरियाणा सरकार ने मॉडल ऑनलाइन तबादला नीति को अमली जामा पहनाने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए और आज अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी विरोधी दिवस पर लोगों को नशों के खिलाफ जागरूक किया गया। अब समाचार विस्तार से। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रचने जा रहे हैं। उन्होंने अंतरिक्ष से एक वेबकास्ट में अपनी यात्रा का ब्यौरा साझा किया। एक छोटा सा संदेश मेरे सारे देशवासियों के लिए। 1 महीने क्वारंटीन में रहने के बाद कल हम लोग लॉन्च पैड 39 से लॉन्च हुए, जहां से अपोलो 11 मिशन भी लॉन्च हुआ था। इस समय स्पेस में बहुत प्राउड फील कर रहा हूं। अभी हम लोग कुछ ही घंटों में ISS में डॉक करेंगे और फिर हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाके रहेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप सब मेरी इस जर्नी का हिस्सा बने। आप भी उतना ही प्राउड फील करें जितना मैं फील कर रहा हूं, बिकॉज ये हमारी एस्पिरेशंस को दर्शाता है कि हम किस तरफ जाना चाहते हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि हिंदी अन्य भारतीय भाषाओं की सहयोगी भाषा है और हिंदी को दूसरी भाषाओं की प्रतिद्वंदी भाषा नहीं समझा जाना चाहिए। नई दिल्ली में राजभाषा विभाग के स्वर्ण जयंती समारोह में श्री शाह ने कहा कि जब तक व्यक्ति अपनी भाषा पर गर्व नहीं करेगा, अपनी भाषा में अपनी बात नहीं कहेगा, तब तक वह गुलामी की मानसिकता से मुक्त नहीं हो सकता। नीट, CUET ऐसी कई भाषाओं को अब 13 भाषाओं में इसकी परीक्षा ली जाती। पहले कभी भी CAPF के कांस्टेबल की भर्ती में अंग्रेजी या हिंदी में ही आप कर सकते हैं। हम इसको लचीला बनाकर हमने 13 भाषाओं को इसके परीक्षा देने की अनुमति दी और आज मुझे कहते हुए आनंद है कि 95% परीक्षार्थी अपनी मातृभाषा में कांस्टेबल का परीक्षा दे रहे हैं। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति द्वारा आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सभागार में काला दिवस मनाया गया। इस दौरान हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उन परिवारों के सदस्यों को सम्मानित किया जिन परिवारों के सदस्यों ने इस त्रासदी को सहा। पत्रकारों से बातचीत करते हुए हरियाणा गुरुद्वारा सिख प्रबंधक समिति के प्रधान जगदीश सिंह झींडा ने कहा कि यह त्रासदी सिखों के लिए बहुत दुखदायक थी। इस दौरान बलजीत सिंह दादूवाल ने विक्रम सिंह मजीठिया की गिरफ्तारी पर बोलते हुए कहा कि उन्होंने जो किया वही उन्हें भुगतना पड़ रहा है। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा है कि बिजली बिलों की दरों को लेकर कुछ लोगों द्वारा बिजली बिल 4 गुना तक बढ़ने का किया जा रहा भ्रामक प्रचार पूरी तरह से गलत है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि राज्य के कृषि उपभोक्ताओं की बिजली दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसी प्रकार 2 किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं के मासिक बिल में साल 2014-15 की तुलना में 49 से 75% तक की कमी आई है, जबकि श्रेणी 2 के अधिकांश उपभोक्ताओं के बिलों में भी कमी दर्ज की गई है। श्री विज ने कहा कि संशोधित बिजली टैरिफ संरचना के अनुसार सभी श्रेणियों के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए न्यूनतम मासिक शुल्क समाप्त कर दिया गया है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा सरकार ने मॉडल ऑनलाइन तबादला नीति को अमली जामा पहनाने के लिए हर विभाग को ग्रुप A या ग्रुप B श्रेणी के नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने 47 विभागों के 22 प्रशासनिक सचिवों को यह निर्देश जारी किए हैं। नोडल अधिकारी संयुक्त निदेशक स्तर या उससे ऊपर का होगा, जो ऑनलाइन तबादला नीति के कार्यान्वयन में संबंधित प्रशासनिक सचिव की सहायता करेगा। साथ ही सरकार ने ऑनलाइन तबादला नीति में शामिल किए जाने या इससे निकाले जाने वाले काडर की सूची भी प्रकाशित करने के निर्देश दिए हैं। नोडल अधिकारी की नियुक्ति और काडर सूची के प्रकाशन का कार्य HRMS पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने आज घरौंडा के फूरलक
रोड पर 1.25 करोड़ की लागत से बनने वाले सामुदायिक केंद्र का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि अगले कुछ सालों में घरोंडा हलके की सूरत बदल जाएगी। श्री कल्याण ने कहा कि घरोंडा में लड़कियों का स्कूल, पार्कों और बस अड्डे का निर्माण कराया गया है। इसके अलावा घरोंडा को उपमंडल का दर्जा भी दिलाया गया है। पूर्व मंत्री असीम गोयल और उप महापौर राजेश मेहता ने आज अंबाला शहर में लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली गौशाला और नंदीशाला के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री गोयल ने कहा कि गौमाता के प्रति आमजन को भी अपने भाव में बदलाव लाना होगा। उन्होंने बताया कि गौशाला के साथ ही एक आकर्षक पार्क बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी विरोधी दिवस पर लोगों को नशों के खिलाफ जागरूक किया गया। भिवानी में पुलिस द्वारा आज इस उपलक्ष्य में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। रोहतक रेंज के पुलिस महानिरीक्षक वाई पूरण कुमार ने मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। युवाओं ने 5 किलोमीटर तक दौड़ लगाकर लोगों को नशे के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक किया। मैराथन दौड़ से पहले विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियां करवाई गईं, जिसमें युवाओं को नशे के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक करने के साथ साथ विभिन्न ग्राम पंचायत और पार्षदों को सम्मानित किया गया। पुलिस महानिरीक्षक वाई पूरण कुमार ने बताया कि इन कार्यक्रमों का मकसद हरियाणा को नशा मुक्त बनाना है। उन्होंने बताया, भिवानी में जिन गांवों में ड्रग फ्री डिक्लेयर किया गया उन सरपंचों को सम्मानित किया गया और उसी स्तर पे जो बच्चों का रन अगेंस्ट ड्रग्स था वो यहाँ पर फ्लैग ऑफ किया गया, जिसमें करीब 1000 करीब बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इनसे ये भी प्रण लिया कि जो ड्रग फ्री हो गया है गाँव वो दोबारा ड्रग प्रवलित ना हो, उसका भी सावधानी रखेंगे। पुलिस महानिरीक्षक ने कहा कि सभी गांवों को नशा मुक्त किया जा रहा है। ये कंटिन्यूअस प्रोग्राम में चलता रहेगा। जैसे अभी डीजीपी साहब आए थे 14 तारीख को, वहां पर दादरी को ऑलमोस्ट 100% डिक्लेयर करने के कगार पे है। इसी तरह एक पर एक कर एक सारे डिस्ट्रिक्ट ड्रग फ्री घोषित होंगे। उन्होंने कहा कि जो युवा नशे की लत में पड़े हैं और नशा छोड़ना चाहते हैं, वे उनकी रुचि खेल की तरफ बढ़ा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ निषेध दिवस पर अखिल भारतीय युवा जन कल्याण संगठन के अध्यक्ष एवं विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले पहलवान विजेंद्र सिंह ने भिवानी शहर में विभिन्न स्थानों पर लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक किया। उन्होंने बताया, आज हमारी एकेडमी में हमने नशे के प्रति लोगों को जागरूक किया और बच्चों को मोटिवेट किया कि भाई नशे जैसी बुराइयों का त्याग करना जीवन में बहुत जरूरी है। नशा अपना पैर पसारता चला जा रहा है और इसमें आमजन से भी अपील है कि सभी ने मिलकर इस नशे को जड़ से समाप्त करना है। भिवानी के पूरे क्षेत्रों में भी हमने कई जगह अपनी यात्रा निकालकर लोगों को साथ लेकर पैदल मार्च निकालकर पार्कों में भी नशे के प्रति जागरूक किया। हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमारा भारत देश, हमारा हरियाणा प्रदेश नशे से मुक्त हो। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस पर हिसार के नागरिक अस्पताल में भारत सरकार के नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नागरिक अस्पताल के मास्टर वॉलंटियर राहुल शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम में सिविल सर्जन डॉक्टर सपना गहलोत, समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ ही पुलिस विभाग व स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने भी भाग लिया। इस अवसर पर उन्हें नशा न करने की शपथ दिलाई गई। उन्होंने बताया कि अस्पताल के नर्सिंग कॉलेज में नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया गया। पलवल में नशा मुक्त अभियान के तहत जिला समाज कल्याण विभाग और रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा पृथला खंड में जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान कार्यक्रम में शामिल लोगों को नशे के दुष्परिणाम के बारे में जानकारी देते हुए सभी को नशा नहीं करने की शपथ दिलाई गई। मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रचेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अपनी भाषा पर गर्व किए बिना कोई भी गुलामी की मानसिकता से मुक्त नहीं हो सकता। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा है कि कृषि उपभोक्ताओं की बिजली दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हरियाणा सरकार ने मॉडल ऑनलाइन तबादला नीति को अमली जामा पहनाने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए और आज अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी विरोधी दिवस पर लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक किया गया। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।